की नोटेशन क्या होती है, हम क्या करते हैं, कैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हम यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में x की पावर n का nth डेरिवेटिव निकाला था। यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। अब हमें नेक्स्ट फॉर्मूले में कहा गया है फ्रेंड, हमें कहा गया है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, लिख लेते हैं, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर m, ax प्लस b की पावर m, ये हमें करना है। फाइंड द nth डेरिवेटिव, हमें इसका क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। हमें एक नया फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जब भी nth डेरिवेटिव निकालते हैं तो सबसे पहले हम उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं एंड देन उसके बाद हम उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं एंड थर्ड डेरिवेटिव एंड फोर्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन। हम उसका एक पैटर्न बनकर जो आता है हमारे पास, उसको देखते हैं अच्छे से एंड उसको देखने के बाद हम क्या करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करते हैं, उस पैटर्न को nth फॉर्मूले nth डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं, राइट। यही हम क्या कर रहे थे, अपने हर एक फॉर्मूले के जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किया है, हर एक फॉर्मूले को ड्राइव करने का तरीका होता है फ्रेंड। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी गले में कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ फ्रेंड। लेट इक्वल टू y ax प्लस b की पावर m। तो ये हमने एक फंक्शन लिया है फ्रेंड, हमने क्या किया, जो हमें ax प्लस b दिया हुआ है, ax प्लस b की पावर m जो हमें दिया हुआ है, उसको मैंने लेट कर लिया y इक्वल टू, मैंने इसका एक फंक्शन बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा। तो आइए अब मैं इसका क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने वाला हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो ये इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा dx इक्वल टू, हमारे पास ये पावर m है, मैं इसको x मान लेता हूं और ये आगे आ जाएगा m इंटू ax प्लस b की पावर m, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। इतने का हमने क्या किया, डिफरेंशियल किया। लेकिन अभी ax प्लस b का भी तो डिफरेंशियल होगा। तो ax प्लस b हमारे पास कांस्टेंट है और a हम भी हमारे पास कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया है, ये इसका हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया डियर फ्रेंड। ये क्या आया है हमारे पास, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं। आइए अब हम इसका क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं माय फ्रेंड। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, उसका दोबारा से क्या करना होगा, डिफरेंशियल करना होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया, हम इसका फिर दोबारा से क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो देखते हैं कैसे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन फर्स्ट। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कहा, तो इसीलिए मैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिखा है। तो आइए अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे जो इक्वेशन फर्स्ट आई है उसका दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना होगा, राइट। तो आइए मैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लेता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है,
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये m है, ये क्योंकि ये कोस्टेंट है तो ये जो का तो रहेगा। अब जो ए एक्स प्लस बी, इसको मैं x कह सकता हूं, ठीक है ना, इसको मैं x कह सकता हूं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, m1 सॉरी m-1 आगे आ जाएगा, और ये जो x की पावर है वो आगे आ गई, और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी की पावर m-2 हो जाएगी डियर फ्रेंड। और ये अभी हमने x का करा, मैंने इसको x सेलेक्ट करके इसका डिफरेंशियल किया। अब इसका भी तो होगा ना ए एक्स प्लस बी का, तो इसका भी डिफरेंशियल होगा, तो ए एक्स प्लस बी तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये एक ए ऑलरेडी हमारे पास जो का तो है, और एक ए जब इसका ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे, जब ए एक्स प्लस बी का क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो एक ए हमारे पास इसमें से आ जाएगा, तो ए इंटू ए की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। ये हमने इसका क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, ये मैंने क्या किया, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला। एंड देन सिमिलरली अब मैं इसका क्या करता हूं, थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, मैं क्या करता हूं, इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। सिमिलरली जब मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालता हूं, d की पावर 3 dx की 3 इक्वल टू, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये जो का तो आएगा, ये आएगा m-1, एंड जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फ्रेंड, ये हमारे पास x है, और x की पावर हमेशा आगे आ जाती है डिफरेंशियल करने पर, और इसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी की पावर m-3। और जब ए एक्स प्लस बी का करेंगे फ्रेंड्स, जब ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो b हमारे पास कांस्टेंट है, x का करेंगे तो a भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो a बचेगा, और a की पावर 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो a इंटू a की पावर 2 मिलकर a की क्यूब हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। ये इसका हमारे पास क्या आया, थर्ड डेरिवेटिव आया माय डियर फ्रेंड, ये हमारे पास क्या आया है, इसका थर्ड डेरिवेटिव, राइट। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव निकालूं तो वो भी इजीली निकाल सकता हूं। अब यहाँ पर हमारा एक पैटर्न बनता हुआ हमें ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पर हमें हमारा एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है माय डियर फ्रेंड, तो इस पैटर्न को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देखिए जब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास m-1 यानी कि m में से एक पावर माइनस हो गई, और जब मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला डियर फ्रेंड, तो m में से -2 दूसरी पावर, जब मैंने इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो m में से -3 हो गई, यानी कि जब मैं nth डेरिवेटिव निकालूंगा तो m में से पावर n माइनस हो जाएगी, राइट। अब जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो m आया, जब मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो m आया, यहाँ पे भी mm हमारा सेम, यानी कि कांस्टेंट हमारा सेम चल रहा है, ठीक है ना, और ये भी हमारा क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। जब मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो m-1, और यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है, यानी कि जैसे ही मैं m- देखिए जब मैंने m-1 निकाला तो m आया, और जब मैंने m सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो m इंटू m-1, और जब मैंने थर्ड निकाला m-1 इंटू m-2, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट होता हुआ आ रहा है, हमें क्या हो रहा है, नजर आ रहा है माय डियर फ्रेंड। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं इसका nth डेरिवेटिव निकालूंगा, जब इसका मैं nth डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, m हमारे पास जो का तो, राइट, m मेरे पास क्या आएगा, जो का तो आएगा, और हमारे पास m-1, m-2, और यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, कैसे देखते हैं, m माइनस, ठीक है ना, m माइनस n
प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ पर m में से n माइनस n प्लस 1 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कैसे, देखिए जब मैंने पावर 1 तो m में से, ठीक है, -1 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा। जब मैं यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं तो इस वैल्यू में पुट कर देखता हूं। जब मैंने सेकंड निकाला, मैं रब कर रहा हूं इसको n-1 प्लस 2। जब मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो n की जगह मैं 2 लिख देता हूं, तो m-1, तो वैल्यू हमें मिली m-1, ठीक है ना। जब मैंने थर्ड डेरिवेटिव निकाला, m माइनस n की स्पेस पर मैं 3 पुट करूंगा प्लस 1, तो हमारे पास क्या आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो m-2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास ऐसे इंक्रीज हो रही है, तो मैंने इसका एक पैटर्न यहां पर बना लिया। एंड आगे, अब मैं आगे चलता हूं, एंड सोन। अब यहां पर ax प्लस बी हमारे पास है, ax प्लस बी हमारे पास है, ax प्लस बी की जो पावर है वो क्या है, m-3। देखिए पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव तो m में से 1 माइनस हुआ, जब सेकंड डेरिवेटिव तो m में से 2 माइनस हुआ, जब थर्ड डेरिवेटिव तो m में से 3 माइनस हुआ। तो ऐसे ही जब nth डेरिवेटिव होगा तो m में से n माइनस होगा, राइट, m में से n माइनस होगा। इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसको मैं आगे सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, जैसा कि आपको पता है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं dny, ये मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया हुआ है। और ये देखिए हमारे पास ये क्या हो रहा है, ये m फैक्टोरियल की फॉर्म बन रही है, m इंटू m-1 m-2 n m-1 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, इसकी m फैक्टोरियल की फॉर्म बन रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं m फैक्टोरियल, ओके। एंड हमारे पास a है, यहाँ पर देखिए पावर इंक्रीज हो रही है। ये जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो a, एंड जब सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो a की पावर 2, और जब थर्ड डेरिवेटिव निकाला a की पावर 3। तो यहाँ पर भी a की पावर n आ जाएगा, क्योंकि मैं nth डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, तो a की पावर n आएगा, ओके। मैं से थोड़ा नीचे सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, तो इसको मैं लिखूंगा dy इक्वल टू n। अब देखिए ये m फैक्टोरियल बन रहा है, तो m फैक्टोरियल, राइट, ओके। nth डेरिवेटिव आया है, मैं इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करने पर जैसा कि आपको पता है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। जब ये मेरे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर, आपको पता है मैंने बताया हुआ है d अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल D के होता है, जिसको हम क्या कहते हैं,